किसानों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की और शासन प्रशासन से जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि किसानों को लंबे समय से राजस्व विभाग में नामांतरण से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नक्शों से संबंधित आवेदनों की सुनवाई समय पर नहीं हो रही है। साथ ही शहरी सीलिंग अधिनियम को लेकर किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। किसानों ने इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने की भी मांग उठाई है। इंदौर महानगर अध्यक्ष दिलीप और महानगर मंत्री वरदराज जमींदार ने स्पष्ट किया कि आंदोलन केवल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगों पर सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में उज्जैन में बड़ा आंदोलन आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। यदि समय रहते उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे और सख्त आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर होंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। उपजाऊ भूमि छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय किसान संघ नगर की तरफ से ये ज्ञापन दिवस हमारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष अनुसार। उसके एवज में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके अंदर जो हमारे जिले द्वारा मुद्दे बताए गए हैं, जो प्रदेश द्वारा मुद्दे बताए गए हैं, उनको लेकर नगर के मुद्दे भी जुड़े गए हैं। इन नगर के मुद्दों के अंदर सर्वप्रथम हमारा जो है लैंड पूलिंग का मुद्दा आता है। ये मुद्दा अभी एक साल से किसान इससे बहुत परेशान है। जो जितनी भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है, अब लैंड पूलिंग का नाम दे दिया है। जिस भी तरह से ये भूमि अतिरिक्त भूमि देने के लिए किसान राजी नहीं है। जितनी भूमि आपको सड़क के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए, उतनी भूमि किसान देने के लिए तत्पर है। 10 बार ही कह चुके हैं हम। पर उससे अतिरिक्त आपको डेवलपमेंट करना है, सरकार को डेवलपमेंट में उतरना है। ये सब विषय जो है ये किसान विरोधी हो जाते हैं। अब जमीनें एक्वायर कर करके रख लेते हैं, उसके बाद में विकास आपसे होता नहीं है, उसके बाद में किसी को देते हैं, फिर किसी से वापस लेते हैं। किसान के पास में रहने के पीछे खेती कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है किसान? ये हमारे इन विषय को लेकर बिंदु है। तो कलेक्टर साहब को हमने उनके नाम से ज्ञापन तैयार करा हुआ है, आज उनको दिया जाएगा। क्या अगर मांगे सुनी नहीं जाएंगी तो आगे क्या करोगे? जिला हमारे को ऐसा निर्देश देगा, उसको हम वैसे आगे करेंगे। ये ज्ञापन जिला भी देगा और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके बाद हम हमारा जैसा जिले का जो निर्देश रहेगा वैसा करेंगे। इसको लेकर पहले भी मुलाकात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी, किसानों ने मुलाकात करी थी। हमारे जिले के जो स्तर के अधिकारी थी उन्होंने करी थी, हमारी नहीं हुई थी। पर उसकी जो है उसका मुद्दे का निराकरण निकला था। जो अपने भूमि अधिग्रहण के ऊपर उस टाइम पे राशि बढ़ाई भी गई थी और जो किसानों और सरकार के बीच में जो समन्वय बना था उसके अनुसार उस पर काम हुआ था। कुछ मंत्रियों से भी बात हुई थी आपकी? हमारी नहीं हुई थी, जिले स्तर के अधिकारी थे उनकी हुई थी। ये जो ज्ञापन है नगर को लेकर। अभी क्या दिक्कत आ रही है जो ऑफिस से? अभी लैंड पूलिंग की जो योजना है, एक वो है जो हमारे अपने किसानों, हमारा मुद्दा तो यही है कि जो अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करी जाती है वो बंद करी जाए। आपको अगर सड़क के लिए भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए उतनी लें आप। आपको 40 मीटर इधर लेने की, 40 मीटर इधर लेने की, बाद में जाके उसको आप विकास के नाम पे अब किसको देते हैं, क्या करते हैं, बाद में चलती रहती है ये कहानी पेपरों के ऊपर। भाई किसान खेती कर रहा है, उसमें क्या बुराई है आपको? वरदराज मंडलों की जिम्मेदार भारतीय किसान संघ नगर मंत्री का दायित्व है। भारतीय किसान संघ का आज 15 सितंबर से 18 सितंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में सभी तहसील मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन और धरना विविध मांगों को लेके है। इसमें प्रमुख रूप से भूमि अधिग्रहण की जो समस्याएं हैं प्रत्येक जिले में और प्रत्येक तहसीलों में, अभी भूमि अधिग्रहण का जो जाल बिछाया जा रहा है, जैसे इंदौर महानगर, उज्जैन और देवास के आसपास जो यहाँ की मालवा की बात करें, यहाँ पे जो भूमि अधिग्रहण के नाम पर उज्जैन की बात करें तो वहाँ पे सिंहस्थ के लिए, इंदौर में डेवलपमेंट के नाम पर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर, इसके अलावा रिंग रोड, पश्चिमी रिंग रोड, पूर्वी रिंग रोड, इस टाइप की जो अधिग्रहण किसानों की सहमति के बगैर औने पौने दामों पे जो अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, इसका भारतीय किसान संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। 1 साल से सतत इस आंदोलन कर रहा है और भविष्य में ये आंदोलन बड़ा रूप लेने वाला है। अरे किसे जिम्मेदार मानते हैं आप ये इसको लेकर? नीतिगत गलतियां हैं इसके अंदर। जो नीति पहले सरकारें आई गई, बहुत सारी सरकारें बदलती गई, बाकी नीतियां उनकी वही रही, किसान विरोधी नीतियां रही। किसानों का कभी उन्होंने पक्ष सुना ही नहीं ढंग से। गाइडलाइन बहुत कम है। उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके पास कोई तर्क नहीं होता। महानगर, इंदौर महानगर की अगर हम बात करें आज के ज्ञापनों की, तो यहाँ की अगर बात करें तो
30-30 साल से 40-40 साल से बहुत सारी भूमियाँ जो इन्होंने अधिग्रहण करके रखी हुई है, उन भूमियों पर कब्जे हो चुके हैं। न तो डेवलपमेंट हुआ है, न वो सरकार के पास भूमियाँ हैं, सरकार उसका मुआवजा दे चुकी है। ऐसी भूमियों को वो संभाल नहीं पा रही और नई भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है। इस टाइप के सीलिंग एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है, उसके अंदर वो सुधार नहीं कर पा रही है। तो शासन कुल मिला के किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि भूमि ऐसी चीज़ है कि जिसका उत्पादन संभव नहीं है और भूमि को वो बहुत हल्के में ले रहे हैं। भूमि का इस टाइप से अधिग्रहण हो रहा है जैसे उनको लगता है कि हम वापस इसको पैदा कर लेंगे, जबकि भूमि एक बार खराब होने के बाद उसको अगर आरसीसी कंक्रीट कर दिया जाएगा तो हमेशा के लिए अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये शासन को सोचने की आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे जो भी हमको प्रदेश स्तर पे दिशा निर्देश आएगा, क्योंकि कल हमारा उज्जैन में एक बड़ा आंदोलन है। उज्जैन में भी लगभग 1500 ट्रैक्टर के लगभग कल आंदोलन में रहने वाले हैं। वहाँ हमारे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र जी भी रहेंगे। जो लैंड पूलिंग एक्ट का खुला विरोध है, जो पूरे मध्य प्रदेश में लैंड पूलिंग एक्ट का भारतीय किसान संघ विरोध कर रहा है, उसके लिए कल शंखनाद है, शुरुआत है। आपने कही ऐसा आपका नाम बतला। दिलीप मुकाती, भारतीय किसान संघ महानगर अध्यक्ष इंदौर। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन कलेक्टर महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपा है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं का जिक्र है, जैसे कि IDA है, MPIDC है और किसानों की अन्य समस्याओं से रिलेटेड है, जो कि तहसीलों से संबंधित है।